हेलो एंड वेलकम। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे द ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन वो पढ़ने से पहले हमने जो पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, फिजिक्स में हम सबसे पहले देखते हैं तो हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन के हिसाब से। जैसे न्यूटन्स के लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो 3 लॉज है वो बेसिक लॉ गिने जाते हैं हमारे फिजिक्स में। ओके, सो जो पार्टिकल्स है, द मोशन ऑफ दैट सच पार्टिकल्स लाइक अ प्लैनेट और द बिग पार्टिकल्स, दैट इज़ द मैक्रो पार्टिकल्स, जो हमें अपनी आँखों से दिखाई देते हैं, या अगर हम सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट लाइक माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो जो हमें मोशन दिखाई देगा उसे हम कहते हैं the motion of a dynamical bodies which can be observable by simple instrument, and that motion can be observed, that motion can be studied in the Newton's mechanics or the ancient physics which can be called. Okay, so first of all, what is Newton और ancient physics? जैसे हम जानते हैं कि जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है वो जो न्यूटन ने स्टडी किया था, यानी जो पार्टिकल बड़े पार्टिकल है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे पार्टिकल का मोशन स्टडी करने के लिए जो हम फिजिक्स यूज़ करते हैं उसे हम न्यूटन्स मैकेनिक्स एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं। ओके, और न्यूटन्स फिजिक्स भी कहा जाता है। उसे हम क्लासिकल फिजिक्स से भी बुला सकते हैं। ओके, उसके हिसाब से हमने देखा है कि उसमें क्या क्या आता है जो हमारे मोशन के अलॉन्ग, जैसे न्यूटन्स के लॉज आते हैं, केपलर्स के लॉज में जो प्लैनेट्स है वो माइक्रो पार्टिकल्स में गिने जाते हैं, इसलिए हम उसका जो मोशंस है वो भी हम न्यूटन फिजिक्स, एंशिएंट फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स में हम गिनते हैं। ओके, इसे न्यूटन्स फिजिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो फिजिक्स है इसकी शुरुआत न्यूटन्स के लॉ से हुई है, इसलिए हम इसे न्यूटन फिजिक्स कहते हैं। इसे एंशिएंट फिजिक्स इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये फिजिक्स जो है ये पुराने ज़माने का फिजिक्स है। ओके, सो ड्यू टू दैट इट इज़ कॉल्ड एज द एंशिएंट फिजिक्स और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लासिकल फिजिक्स। ओके, नाउ अगर हम मोशन ऑफ अ माइक्रो पार्टिकल्स देखा जाए तो उसमें अगर वो पार्टिकल्स का मोशन हम एटॉमिक डायमेंशन या उस एटॉमिक डायमेंशंस पे अगर निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे कि उसकी साइज़ अगर नीचे हो 10⁻⁻10 मीटर से, सो दैट टाइप ऑफ मोशन कैन वायोलेट द लॉज ऑफ न्यूटन्स। सो ड्यू टू दैट हम क्या करते हैं, हम एक नई फिजिक्स की स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्योंकि ये फिजिक्स कैसा है, ये एंशिएंट के बाद का फिजिक्स है, इसलिए इसे मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। और इसकी शुरुआत आइंस्टाइन्स के लॉज से हुई है, आइंस्टाइन की थ्योरी से हुई है। सो ड्यू टू दैट फिजिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आइंस्टाइन्स फिजिक्स, ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज द क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, मीन्स the modern theory or Einstein theory or modern physics or a quantum physics which will be studied the motion of a micro particles of a atomic dimension, that is the less than 10⁻⁻10 meters, like a motion of electron. Okay, another main thing is that here the speed of that atomic particles will be very high as compared to the micro particles, as compared to the macro particles. Here the speed will be low as compared to the micro particles. Okay, so
That's the difference between the Newton physics or Newton's physics and Einstein's physics, or the classical physics and the quantum mechanics or quantum physics. Okay, now that should be studied according to the definitions of that two physics. Okay, two physics branches. Okay, now so as we know that the motion of particles which are in atomic dimensions, just like electron. Okay, now so why the quantum mechanics originate, why that happen? Because as we know the some failures are coming in the classical physics ending time. Okay, so that time the some failures are observed. लाइक अगर हमने कंसिडर किया है सबसे पहला द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ओके, अब अगर हम सबसे पहले बेसिक बात कर रहे थे एटॉमिक डायमेंशन पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एटम को एनालाइज करेंगे. ओके, जैसे अगर हमने कोई एटम कंसिडर किया है तो उसमें क्या रहता है कि एक न्यूक्लियस रहता है जो हेवीली बॉडी रहती है, और उसके अराउंड रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व होते रहते हैं, हमेशा रिवॉल्व होते रहते हैं. हमने ये देखा है कि ये स्टेबल एटम प्रोड्यूस करता रहता है. कोई भी एटम रहो वो स्टेबल रहता है उसके हिसाब से. ओके, लेकिन अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियस है वो एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज रहता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होता रहता है. ड्यू टू दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस विल बी डेवलप. ओके, जो इसको क्या करता है, पकड़ के रखता है. ओके, सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ अगर यही चीज़ हम दूसरे वे में देखें तो अगर कोई पार्टिकल मोशन में है जो जिसकी एटॉमिक साइज 10⁻⁻10 मीटर से कम है, ऐसे अगर हम पार्टिकल्स देखें लाइक इलेक्ट्रॉन, अगर ये मोशन में है तो क्या होता है, इसकी स्पीड करीब लाइट की स्पीड के करीब रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये पार्टिकल है वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हिसाब से. सो ड्यू टू दैट इफ द इलेक्ट्रॉन गेट लूज एनर्जी, सो its energy will be less and it will become coming towards the nucleus by spiral path and ultimately get put down in the nucleus. But that will not be happen. Okay, that will not be happen, so that the stability of atom cannot be explained on the basis of Newton physics or the classical physics. The stability of atom will not be explained. Okay, now the other thing is that another thing क्या है कि हमने मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या पढ़े हैं, इक्वेशंस पढ़े. हमने लाइट थ्योरी पढ़ी है. लाइट थ्योरी में हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, पोलराइजेशन पढ़ा है, इंटरफेरेंस पढ़ा है, डिफ्रैक्शन पढ़ा है. ओके, ऑल दैट लाइट phenomena कैन बी सीन, ऑब्जर्व्ड, बट that can be seen, okay, in the peak of classical theory, but after that some failures can be produced, just like the energy distribution of a black body. हमने देखा है कि ब्लैक बॉडी जो रहती है ऐसी बॉडी रहती है जिसमें हम कितने भी रेडिएशन उस पर इंसिडेंट करें वो क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है. ओके, ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन दैट ब्लैक बॉडी विल बी absorbed by that body. Okay, but after that some energy it will be radiated after some time. Okay, but that energy radiations distributed
in such a manner that it cannot obey the it cannot be obey the classical theory. Okay, now that is the black body radiation spectrum, that is the distribution of energy cannot be explained on the basis of classical theory. So there is a one failure. Okay, after that we can consider the photoelectric effect. In the photoelectric effect, the light can be incident on such a photosensitive material so that the electrons can be come out from that metal surface. That phenomenon is also cannot be explained on the basis of classical theory. Okay, so the distribution of energy of a black body radiation cannot be explained, and the photoelectric effect also cannot be explained on the basis of classical theory. Now the third one is a explanation of hydrogen spectrum. So हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का जो स्पेक्ट्रम हम एनर्जी स्पेक्ट्रम जो बनता है उसमें अगर हमने देखा जाए